सोचिए एक रोड ट्रिप दोस्तों के साथ एडवेंचर के लिए भारत के उस कोने में जहां सूरज सबसे पहले उगता है। एक ऐसा सफर जो यादगार बनना चाहिए था, है ना? पर यह सफर एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर खत्म हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज हम बात करेंगे डोंग वैली की उसी यात्रा के बारे में जहां चार दोस्तों का सामना एक ऐसी चीज से हुआ जिसने उनकी दुनिया ही पलट दी। तुम में से किसी एक को मरना होगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। ये कुछ शब्द, बस कुछ शब्द, एक ऐसी भयानक रात की शुरुआत थे जिसने दोस्ती, हिम्मत और जिंदगी की हर हद को परख लिया। तो आखिर ये शब्द किसके थे और क्यों कहे गए? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है चार दोस्तों से। कॉलेज अभी अभी खत्म हुआ है और सब एक एडवेंचरस ट्रिप का प्लान बनाते हैं। डेस्टिनेशन डोंग वैली, अरुणाचल प्रदेश, वो जगह जहां भारत में दिन सबसे पहले निकलता है। तो ग्रुप में थे ये चार लोग। कमल, जो सबसे बड़ा था, थोड़ा समझदार टाइप का। निबिर, एक जबरदस्त ड्राइवर जिस पर सबके घर वाले भी भरोसा करते थे। शार्दुल, जिसने ये पूरी कहानी हम तक पहुंचाई। और आखिर में लोहित, ग्रुप में सबसे छोटा, सबका प्यारा। इनकी दोस्ती बहुत पक्की थी और शायद इसीलिए ये सफर उनकी दोस्ती का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक इम्तिहान बनने वाला था। खैर, वो लोग देर से पहुंचे और उन्हें रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। तभी एक लोकल आदमी मिला जो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था, बस चुपचाप था। वो उन्हें एक बिल्कुल सुनसान कटी हुई जगह पर ले गया जहां कुछ कमरे बने हुए थे और वहीं से एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था। वहां पास में संतरों के बाग थे। दोस्तों ने मजाक मजाक में कहा, चलो कुछ संतरे तोड़ते हैं। बस इतना सुनते ही उस लोकल आदमी का बर्ताव एकदम से बदल गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम लोगों को मरना है बस तभी ऐसा कुछ सोचना। ये कोई मजाक नहीं था, उसकी आवाज में एक असली धमकी थी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद कमरों के मालिक ने भी उन्हें लगभग वही बात कही, बस थोड़े नरम तरीके से। बिना पूछे इधर उधर मत भटकना। एक के बाद एक दो चेतावनियां हवा में जैसे एक आने वाले खतरे का सिग्नल दे रही थीं। एक ऐसा सिग्नल जिसे उन चारों ने अनदेखा करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। ये वो पल था जब उन चेतावनियों को नजरअंदाज करके उन्होंने अपनी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। रात के 2 बजे, थोड़ी शराब, थोड़ी मस्ती और कमल की जिद पर वो चारों दोस्त उन सारी चेतावनियों को भूलकर संतरों के बाग में घुस गए। उन्हें लगा कि लोकल लोग तो बस अपने संतरे बचाने के लिए उन्हें डरा रहे थे, लेकिन वो गलत थे, बहुत ही ज्यादा गलत। बाग के अंदर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। अंदर घुसने के बस 5 मिनट बाद हवा में एक अजीब सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। ठीक 1 मिनट बाद सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की चीख सुनाई दी। बस इतना ही काफी था। डर के मारे तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भागे। पर जब वो बाग से बाहर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि लोहित उनके साथ नहीं है। वो घबराकर लोहित को ढूंढने के लिए वापस गए और जो उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। लोहित जंगल में और अंदर की तरफ जा रहा था, एक ऐसी जबान में बड़बड़ा रहा था जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। और उसकी आंखें एक पेड़ पर टिकी थीं जहां एक धुंधली सी सफेद परछाई दिखाई दे रही थी। ये साफ था कि कुछ बहुत बहुत गलत हो चुका था। जो कुछ भी बाग में शुरू हुआ था वो अब खत्म नहीं हुआ था। वो चीज उनके साथ उनके कमरे तक आ गई थी। अब खतरा बाहर नहीं था, खतरा उनके अपने दोस्त के अंदर था। लोहित में जो बदलाव आया वो डरावना था। मतलब जो लड़का कुछ घंटे पहले तक हंस खेल रहा था, अब वो एक अजीब भाषा बोल रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से पीछे की तरफ घूम चुकी थी और वो हिंसक हो रहा था, खून की उल्टियां कर रहा था। वो अब लोहित नहीं था, बल्कि लोहित के अंदर कोई और था। और ये तो बस शुरुआत थी। अगली 2 रातें तो जैसे नर्क बन गई। लोहित आधी रात को उठकर उसी अजीब भाषा में बात करने लगता। उसके मुंह से झाग निकलता और वो एक ऐसी हंसी हंसता जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने सीधे कमल की तरफ देखकर कहा, तुम में से किसी एक को मरना होगा। और हद तो तब हो गई जब बाद में कमल और शार्दुल को कमरे के बाहर वही लड़की की परछाई दिखी जो कह रही थी, उनमें से किसी एक को तो मरना ही होगा, है ना?
जैसे तैसे वो दोस्त वहां से निकलकर अपने घर वापस आ गए। उन्हें लगा शायद घर आकर सब ठीक हो जाएगा, कि वो उस खौफ को पीछे छोड़ आए हैं। पर ऐसा नहीं था। वो चीज डोंग वैली में नहीं रुकी, वो उनके पीछे पीछे आ गई थी। घर आकर लोहित बिल्कुल बदल गया था। चुपचाप, गुमसुम और बीमार रहने लगा। एक ओझा से एक ताबीज बनवाया गया जिससे उसे कुछ समय के लिए आराम भी मिला। लेकिन एक पार्टी में दोस्तों ने मजाक मजाक में उसे ताना मारा और लोहित ने गुस्से में वो ताबीज उतार फेंका। और बस यही एक जानलेवा गलती साबित हुई। उसने फिर से वही अजीब भाषा बोलनी शुरू कर दी, सिगरेट पीने के बहाने बाहर गया और फिर गायब हो गया। कुछ घंटों की तलाश के बाद लोहित की लाश पास की ही एक नहर के पास मिली। एक एडवेंचरस ट्रिप का अंत एक दोस्त की दर्दनाक मौत पर हुआ। अब यहाँ पर कहानी में दो पहलू सामने आते हैं, एक जो मेडिकल रिपोर्ट कहती है और दूसरा वो जो उन दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा। ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि लोहित को कोई गंभीर बीमारी थी जिसके बारे में पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके दोस्त वो कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि लोहित का वो डरावना बर्ताव ताबीज हटाने के ठीक बाद वापस आया था। एक तरफ साइंस थी और दूसरी तरफ एक ऐसा अनुभव जिसे साइंस समझा नहीं सकती। तो आखिर सच क्या था? कौन थी वो जो लोहित के जरिए बात कर रही थी? इन सवालों का जवाब शायद डोंग वैली की एक पुरानी लोक कथा में छिपा है, या शायद ये कहानी इस राज को और भी गहरा कर देती है। वहाँ के लोग एक कहानी सुनाते हैं कि उस बाग में एक लड़की की आत्मा भटकती है। उसे उसके ही परिवार वालों ने मार दिया था क्योंकि वो किसी दूसरे कबीले के लड़के से प्यार करती थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उसी इलाके में, खासकर उन संतरों के बागों में भटकती है जहां उसकी मौत हुई थी और अपना बदला लेना चाहती है। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के आखिरी और सबसे परेशान करने वाले सवाल पर रुक जाते हैं। क्या लोहित की मौत बस एक अनजानी बीमारी थी जैसा कि रिपोर्ट में लिखा है, या ये एक श्राप था जो पूरा हुआ, एक नाराज आत्मा का बदला जिसने अपनी धमकी को सच कर दिखाया? इसका जवाब शायद हमेशा डोंग वैली के उन धुंधले पहाड़ों और संतरों के बागों में ही दफन रहेगा, जहां लॉजिक खत्म होता है और डर शुरू होता है।